नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। हो सकता है साउंड थोड़ा सा खराब जा रहा हो इसलिए माफी चाहूंगा। यहाँ पे एक सवाल है मेरे एक व्यूअर का है और बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग के भी दिमाग में वो सवाल होता होगा और एक्चुअली ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। परसों उनका सवाल आया था, मैं आज जवाब बना के दे रहा हूँ। इसीलिए पहले सबसे पहले सवाल देख लेते हैं क्या है उनका सवाल। और सवाल है, देखिए, ये गुड मॉर्निंग इन्होंने लिखा है, तो ये गुड मॉर्निंग इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने परसों भेजा था, है ना, उस दिन सुबह के 11:46 पे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। लिख रहे हैं आज का सेशन बहुत अच्छा था और लिख रहे हैं सर मैं बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड करता हूँ 5,000, क्योंकि इसके पहले आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले बहुत बड़ा बड़ा लॉस खाया हूँ, यानी इन्होंने पहले बहुत लॉस खाया है ना। इसलिए अभी हिम्मत नहीं होता है। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था। मॉर्निंग में 9:22 को ही 450 का प्रॉफिट बुक किया सेंसेक्स सी में। एक्चुअली काम हो गया, यानी टारगेट जो इन्होंने लगा, बगल में लिखा है इन्होंने टारगेट, टारगेट जो इन्होंने किया था वो हो गया। बट उसके बाद जब डाउनफॉल वाली बिकवाली आई तो मन नहीं माना, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे वर्ड, मन नहीं माना और अभी पीई ले लिया। वो प्रॉफिट देने के बदले ऐसा ले गया 300 का। अब लगा प्रॉफिट का और 200 बाकी है, तो एक और ट्रेड करते हैं, यानी 450 रुपया प्रॉफिट हुआ, उसमें से 300 रुपया ऐसे चले गए, तो इनको लग रहा है कि 200 रुपया और है। एक्चुअली 150 ही रुपया था, लेकिन 200 राउंड नंबर मान के चले, 200 रुपया और है, तो चलो एक ट्रेड और करके देखते हैं। अगर इसमें अभी प्रॉफिट तो बन रहा था, बट जैसे ही रेड कैंडल दिख गया 5 मिनट टाइम इनिशियल में 50 से 60 सेकेंड पर, और प्रॉफिट डाउन जाते दिखा तो एग्जिट हो गया। बट उसके बाद वही कैंडल 20 पॉइंट दे के गया और मुझे सर उस ट्रेड का 5 पॉइंट मिला। सर उसके बाद फिर से एंट्री ले ली, बट इस बार होल्ड करते करते 900 का लॉस हो गया। अभी बैलेंस में आज का ट्रेडिंग चार्जेस भी कट होना बाकी है। सर ये साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें? इन इन दर से पता होता है यहाँ लॉस होगा, बट फिर भी एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली बात वही आ गई कि प्रॉफिट वाले ट्रेड थे, प्रॉफिट का ट्रेड फिर जो है इन्होंने लॉस में कन्वर्ट किया, है ना। वो इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये फिर ट्रेड करते चले गए। ऐसा ही इनके साथ हुआ है, ठीक। तो बेसिकली जो मैं बोलता रहता हूँ, सबसे पहले आप समझिए, मैं 2-3 लाइन हमेशा रिपीट करता रहता हूँ, और वो लाइन क्या रिपीट करता हूँ कि जिसने देखा दिन भर मार्केट, शाम में खाली उसका पॉकेट। यानी अगर आप दिन भर ट्रेड करते रहेंगे तो एंड ऑफ डे आप कुछ भी लेके घर नहीं जाएंगे, बल्कि दे के जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि प्रॉफिट या लॉस अगर हो गया है आपको, जो दोनों में से आप उसको बुक कर लिए हैं, तब सिस्टम को बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट कर चुके हैं और फिर से उसमें ट्रेड करने जाएंगे तो हो सकता है वो प्रॉफिट और कम हो जाए। और अगर आप लॉस कर चुके हैं तब भी सिस्टम बंद नहीं किया है और उसको रिकवर करने जाएंगे तो हो सकता है वो लॉस और बढ़ जाए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप पैसा बन जाता है ना, प्रॉफिट बन जाता है, देखिए हमारा ये जो साइकोलॉजी है, हमारा माइंड जो है, मैं उतना बड़ा साइकियाट्रिस्ट तो हूँ नहीं, तो दिमाग का सिम्पटम संरचना उसका वो समझा सकूं, लेकिन मोटा मोटी समझिए दिमाग किस तरह से काम करता है। अट्रैक्शन, है ना, और फियर। तो जो अट्रैक्शन होता है, मार्केट के कैंडल, हर कैंडल में आपको मूव करा के ये दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ एक मौका है, यहाँ एक चांस है, आप एंट्री करो, ठीक है। दिमाग उस चीज को स्वीकार करता है जो एक्चुअल में हमें एडवेंचर की तरह दिख रहा है, जो रियलिस्टिक लग रहा है। जैसे आपको मदर इंडिया मूवी आपने देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें 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 एडवेंचर नहीं, नॉलेज है, उसमें सीख है, उसमें मैसेज है, लेकिन उतना वो एडवेंचर वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल का मूवी देखिए, धूम धड़ाक, ये वो इस टाइप, इसमें एडवेंचर, लोग इसमें जुड़े रहते हैं, क्राइम थ्रिलर फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो यहाँ मजा मिल रहा होता है, नॉलेज मिले ना मिले, सीख मिले ना मिले, पर मजा मिल रहा होता है, एडवेंचर मिल रहा होता है। तो जस्ट हमारा दिमाग जो है ना वो एडवेंचर की तरफ जाता है। स्टॉक मार्केट एक्चुअली व्यापार की तरह लोग नहीं देखते, बिजनेस की तरह लोग नहीं देखते, इसको एडवेंचर की तरह देखने रहते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसमें आप दोबारा ट्रेड भी लिया है तो ये गलत नहीं है। आपने ट्रेड ले लिया तो कोई बात नहीं, बस आपने ट्रेड जो लिया ना वो गलत तरीके का हुआ। बताता हूँ कैसे, समझिएगा, मैं कई बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, समझ इसको समझते हैं
कि जैसे ही आपने ट्रेड ले लिया, जो भी प्रॉफिट आपके बने ABCD, आपने पूरा, जैसे आपके 500 रुपये प्रॉफिट बने, तो आपने होल प्रॉफिट ना दाव पे लगा दिया। आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपने चाहे 200 प्रॉफिट किया, 400, मुझे डजंट मैटर उस बात से। आपने अगर सेकेंड ट्रेड लेना है, अगर सेकेंड ट्रेड लेना है, तो कभी भी अपने उस पूरे प्रॉफिट को दाव पे मत लगाइए। उस प्रॉफिट का ओनली 30% जो बनता है, वही आपको अगले ट्रेड के लिए यूज करना है, ठीक है। ओनली जो 30% बनता है, ठीक है, तो 70% जेब में, 70% घर लेके जाएंगे प्रॉफिट का, क्योंकि आपने मजदूरी किया तो आपको घर लेके जाना है। 30% में जो भी आपको रिस्क लेना है, उस 30% में लेना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ओवरऑल ऑफ एंड ऑफ डे भी प्रॉफिट में रहेगा। मान लीजिए ये ट्रेड आपको लॉस हो गया 30%, अब ये इस पूरे प्रॉफिट का आपने 30% ही दाव पे लगाया है, तो 30%, मान लीजिए आपने 500 का एग्जाम्पल दिया, तो 500 का एग्जाम्पल हो गया, 30% तो 150 रुपये हो गए। हालांकि यहाँ पे जो जेनजी वर्जन है, जेनजी वाले जो लोग हैं, वो ज्यादातर इस बात को भी नहीं समझ, कहेंगे अरे 150 रुपये में क्या होता है। एक्चुअली मैं 150 और 200 1500 की बात ही नहीं कर रहा, टोटल प्रॉफिट का जो भी 30% आपका बन रहा है, उस 30% को ही दाव पे लगाइए, यानी सेकेंड ट्रेड में यूज करिए कि भाई मैं एक सेकेंड ट्रेड ले रहा हूँ, सेकेंड ट्रेड में मैं 150 रुपया लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, यानी कि अपने पूरे प्रॉफिट का, फर्स्ट प्रॉफिट का, ओवरऑल प्रॉफिट का ओनली मैं 30% ही लॉस लूंगा। अगर ये लॉस ओवर हो जाता है, तो जो 70% बच रहा है, वो 70% तो मेरे जेब में रहेगा। बात समझिए, वो तो मेरे जेब में रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप सेकेंड ट्रेड भी ले लेते हैं, थर्ड ट्रेड भी ले लेते हैं, तो आपका लॉस हो सकता है, लेकिन आपका ओवरऑल एंड ऑफ डे प्रॉफिट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस 70% को टच ही नहीं किया, अपने जेब में रखा है उसको, क्योंकि आपने मजदूरी किया। दूसरी बात, स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे सामने में अगर आप बैठे रहेंगे होल टाइम, तो ये आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी जैसा दिखाता रहेगा, और ये आप ही के लिए बैठा रहता है, क्योंकि आप मार्केट से पैसा लेके जा रहे हैं ना। अब कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके बैठे हुए हैं, वो आपको इतनी आसानी से पैसा लेके कैसे जाने देगा? वो आपका पैसा वापस लेना चाहेगा, इसलिए वो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। आपको हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखता रहेगा कि यहाँ पे मौका है, यहाँ पे मौका है, चौका लगा दो, मौका है, चौका लगा दो। आप जैसे ही चौका लगाने जाएंगे, और आपके साथ हो जाएगा खेला, ठीक है। तो वो सारे प्रॉफिट जो है फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो आपको रिग्रेट फील कराएगा। मतलब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो लॉस हो गया, चलो एक बार और रिकवर कर लेते हैं। क्योंकि आपने ना, जो बिजनेस की तरह से इसको आप नहीं देख रहे, बिजनेस, व्यापार, व्यापार की तरह से स्टॉक मार्केट को नहीं देख रहे, आप किसके तरह देख रहे हैं? आप वीडियो गेम की तरह देख रहे हैं, गेम, है ना। अगर आप गेम की तरह देखते रहेंगे, तो मार्केट भी आपके साथ क्या करता रहेगा? गेम करता रहेगा, वो भी आपके साथ खेलता रहेगा, वो भी आपके साथ जो है क्या कहते हैं उसको, अ, खेला, ममता दीदी के लैंग्वेज में, खेला करता रहेगा आपको, है। तो ये जो खेला करता रहेगा, आप उसके साथ खेलिएगा, तो वो भी आपके साथ खेलेगा। आपको इसको गेम की तरह नहीं देखना है, खेल की तरह नहीं देखना है, बल्कि आपको इसको बिजनेस की तरह देखना है, व्यापार की तरह देखना है। अगर आप वो देख पाते हैं, तो भी, तभी आप कर पाएंगे। अब जैसे आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया, तो क्या जरूरत है सेकेंड ट्रेड लेने का? कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि आप और हम सब लोग यहाँ पे क्या बनाने आए हैं? पैसा। पी फॉर पैसा, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर पेशेंस, है ना, पी फॉर पेन। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप पैसे बन गए आपके, अब फिर भी मन अंदर से संतुष्ट नहीं हो रहा है, मन को लग रहा है कि और करना है, तो हम क्यों अपने प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे दाव पे? हम सिर्फ 30 पर, पांडव नहीं बनना है, युधिष्ठिर नहीं बनना है हम लोगों को कि पूरा राज्य दाव पे लगा दिए, फिर भाई दाव पे लगा दिए, द्रौपदी भी लगा दिया और हो गया महाभारत, है। तो नहीं, हम लोगों को युधिष्ठिर नहीं बनना है इसमें, हम लोगों को शकुनी बनना है ना। क्या बनना है? शकुनी। महा इसमें शकुनी बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भैया, हमको मन कर रहा है ट्रेड लेने का, कोई बात नहीं, तो चलो हम 100% अपने प्रॉफिट को नहीं रख पाएंगे कंट्रोल में, मान लीजिए, लेकिन हम इसका 70% जेब में रख लेंगे, और जो 30% बचेगा उस प्रॉफिट का, हम उसी को अगले दाव पे लगाएंगे, तो महाभारत नहीं होगा। बात समझ रहे? जाएगा जाएगा, लेके जाएगा, मार्केट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि आप प्रॉफिट ही पूरा दाव पे लगा देते हैं, इसके वजह से वो प्रॉफिट जब लॉस में कन्वर्ट होता है, तब हमको ये रिग्रेट होता है कि अरे यार शुरुआत में तो हम प्रॉफिट में थे, अच्छा था, बुक कर लेते, चलो एक बार और करके देखते हैं, प्रॉफिट में आ जाएंगे तो बंद कर देंगे। पर वो बंद नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस, और रिकवरी वाला सिचुएशन चलता रहता है। तो कभी भी अपने पूरे प्रॉफिट का पूरा दाव पे मत लगाइए सेकेंड ट्रेड में, हमेशा उसका 30% लगाइए, और उसमें जो भी ट्रेड बनता है वो कीजिए, नहीं बनता है तो मत करिए। ये सिंपल सिंपल फॉर्मूला आप अपना अप्लाई करेंगे ना। और ये जो जिन्होंने सवाल भेजा उनका नाम है देवेंद्र, मैं टाइटल नहीं बताऊंगा,
टाइटल बताऊँगा तो हो सकता है उसके अगल-बगल, आस-पास के लोग जान जाएँ, लेकिन मैं सिर्फ़ नाम बता रहा हूँ, देवेंद्र नाम है उनका, ठीक है? इसलिए मैंने नंबर भी हाइड कर रखा है। तो ये जवाब मिल गया होगा आपको देवेंद्र जी और बाकी मेरे व्यूअर लोगों को भी कि किस तरह से आपको ओवर ट्रेडिंग से और अपने दिमाग की स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करना है प्रॉफिट या लॉस हो जाने के बाद। ठीक है? चलिए। साउंड अगर इधर हो रहा हुआ तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा धूप में बैठा हूँ इसलिए धूप की रोशनी भी आ रही है। तो माइक लगाने को साधन था तो काम चलाओ माइक लगा के काम कर लिया। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।